हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और पॉजिटिव रह रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है आपको लेके, जब वो अकेले होते हैं या जब भी उनको आपकी याद आ जाती है तो वो उस वक्त उनके मन में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। ठीक है, तो आपको अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस रखना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अपने पार्टनर पे फ़ोकस कर लो, उनके बारे में सोचिएगा। कोई भी सिचुएशन चल रही है बट फ़ोकस उनके ऊपर रखिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, करंटली ना मुझे जो चीज़ दिख रही है ना गाइज़ वो ये है कि ये इंसान अ, आप तक कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा हो रही है आपसे कॉन्टैक्ट करने की, ओके? ये चाहते हैं कि ये आप दोनों मिल पाओ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करंटली इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे मिलने की या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। अ, मतलब ये जितनी बार भी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश जो है इनकी कामयाब नहीं हो रही है। ट्राई पूरा कर रहे हैं अपनी तरफ से बट इनसे कुछ हो नहीं रहा है। ये करंटली ना मतलब 2 3 डेज़ हो चुके हैं गाइज़, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट मतलब एक्शन जो है वो ले तो रहे हैं बट उस एक्शन का इनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा कहीं न कहीं। ओके, ये बहुत बार सोच रहे हैं गाइज़ कि मैं बोल देता हूँ, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मैसेज कर दूँ, मैसेज कर देता हूँ, कर देती हूँ। बट क्या है कि वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ जो है इनके अंदर, इनको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इनके अंदर है नहीं अभी स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है। मुझे लगता है कि इनको ना आप कहीं न कहीं नज़र आ रहे हो, आप इनके माइंड में हो इस वक़्त बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वज़ह से ये पर्सन आपके सोच में स्टक हो चुके हैं, ओके? या फिर मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा एक्शन किया है कि जैसे कि ये आपको देख देख नहीं पा रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं या फिर ये किसी के थ्रू आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं गाइज़। मुझे लगता है कि आपने या तो इनको ब्लॉक किया है या फिर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दिया है या फिर आपने कुछ ऐसा, मतलब आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन आया है जिसको देखकर कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ना एक डर में है कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप इनको कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हो। आप लोगों की चाहे बात हो रही है, नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट है, नहीं है, कुछ भी है बट इस इंसान को इस वक़्त आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है। हाँ, मैं कहती हूँ कि ये सोचना नहीं चाहते इतना जितना ये सोच रहे हैं बट इनको आपसे मिलना है। यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में दिखी है ये चीज़, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है आपके पास आने के लिए और जिससे आपके पास आ पाएँ। बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शनलेस इंसान होता है ना, वैसी मुझे एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं, फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये या तो ये इंसान आपके क्रश है, ओके? और मुझे लगता है कि या तो आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर ये आपके क्रश हो सकते हैं। इनकी फीलिंग है गाइज़, आपके साथ जुड़ी हुई है इनकी फीलिंग्स, लेकिन बात क्या है कि ये इंसान ना डायरेक्शनलेस फ़ील कर रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ये कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको समझा पाएँ जो ये सोच रहे हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ पे इनकी एनर्जी है। किसी-किसी के लिए तो ऐसा है कि ये इंसान आपके सामने भी है बट आप तक बात नहीं कर पा रहा, आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है। ओके? मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कहीं न कहीं ना इस रिश्ते को लेके या आपको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। और काफ़ी कन्फ्यूज़्ड एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की। कहीं न कहीं आपको लेके नो मैटर आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, बट इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। इस पर्सन को आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना है और जो दिल की बात है वो आपको बताना है इस पर्सन को। ओके? इनको मतलब इनको लग रहा है कि
अ, जैसे कि मैं एक चीज़ आप एग्ज़ाम्पल बता बोल के आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आप चाहते हो कि हाँ, ये अगर आपके क्रश हैं या फिर आप इनके क्रश हो, तो अगर आप भी चाहते हो कि इनसे बात करना, अगर आप इनसे कोई बात कर रहे हो तो ये इनको उस चीज़ से गुस्सा भी आ रहा है कि आप घुमा-फिरा के बात क्यों कर रहे हो? आप सीधे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं न कहीं इरिटेट हो रहे हैं और खुद भी आपके सामने बात नहीं अपना दिल की बात नहीं रख रहे हैं और इरिटेट भी हो रहे हैं आपके बिहेव से कि आप घूम-घुमा के बात कर रहे हो, सीधा मुँह पे नहीं बोल रहे हो। अगर आप इनको लाइक करते हो, इनको पसंद करते हो, इनको ये इरिटेशन भी हो रही है कि कहीं न कहीं आप जता नहीं रहे हो, आप फ़ील करते हो, आप बता नहीं रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो डेफ़िनिटली ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए सोचते भी हो या फिर सिर्फ़ यही फीलिंग्स लिए बैठे हुए हैं आपको लेके, ओके? कहीं न कहीं अ इनको ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये डाउट है नो कॉन्टैक्ट अगर आप लोगों का है कि ये इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं कि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है और आप अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हो, आपके अंदर कुछ है भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप आपसे ना वो एनर्जी नहीं फ़ील हो रही है जो एनर्जी ये फ़ील करना चाहते हैं बेसिकली। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपने सरेंडर कर दिया है जिसकी वज़ह से ना ये इंसान आपकी वो वाइब, आपके अंदर वो चेंज है, उसको फ़ील नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है, ओके? क्योंकि ये ना मतलब इनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इनको कोई श्योरिटी नहीं है और ये इंसान कैसे क्या करे इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस वक़्त। बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं और कोई भी इनके आस-पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसकी वज़ह से ये किसी की हेल्प ले लें या फिर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर म्यूचुअल ऐसे फ्रेंड हैं जो जिसके साथ आप लोग अपने रिलेशनशिप की बात ही नहीं करते हो, कि वो किसी से कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ बता भी नहीं पा रहे आपको। क्योंकि इनको कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब होपलेस से हो गए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? आपके साथ इस रिश्ते को लेके कहीं न कहीं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आ रहा है। क्योंकि आपके तरफ से कोई भी ना मतलब एक एक्शन प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आपको ना कोई मतलब ही नहीं है इनसे। ये इस तरह की सोच बना रहे हैं इस वक़्त। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको भूल चुके हो, आप लेट गो कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ़ में, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आपकी लाइफ़ में आए या ना आए, जैसा भी आप अपनी लाइफ़ को जी रहे हो। कहीं न कहीं बट मुझे लगता है कि बट इस वक़्त ये इंसान बहुत उलट है उस चीज़ से, जितना आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, इसको चेज़ कर रहे थे, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा बुरी हालत इनकी है और ये इंसान अब आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं और बट मुझे लगता है कि पास्ट में ना जितना आप किया करते थे ना इस पर्सन के लिए गाइस अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपने जितने एफर्ट्स किए हैं ना, वो अब आप उतना नहीं कर रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको भूल गए हो। आपको ये इंसान अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहिए, ठीक है? और ये इंसान और ज़्यादा परेशान हो रहा है इस चीज़ को लेके कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर पहले जैसी फीलिंग और नहीं रही हैं। ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंज हो चुके हो आप, बहुत बदल चुके हो, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके इमोशंस में और आपकी फीलिंग्स में बहुत बदलाव आ गया है, ओके। तो इनको ये भी लगता है कि अगर हम लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, अगर मैं अप्रोच करता हूँ या करती हूँ, बात करने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसा है कि पहले जैसा हम लोगों का रिश्ता नहीं बन सकता है और पहले जैसी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी, ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये किस तरह से आपके सामने आएँ, कैसे अपनी चीज़ें आपके सामने रखें, सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश करें, जबकि आप बदल चुके हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इसी वज़ह से कन्फ्यूज़ है और इसी वज़ह से ये कोई मतलब सॉलिड जो होता है ना एक्शन नहीं ले पा रहे ये पर्सन। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं काफ़ी मैच्योरिटी है यहाँ पे इस इंसान के अंदर इस वक़्त और आपके पार्टनर के अंदर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम शुरू से रही है गाइस कि ये पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स कभी भी बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, जो ये फ़ील करते हैं ये मुँह से उतना ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। बट ऐसा करने से इनके ही रिश्ते पे बहुत ज़्यादा बुरा ही असर हो गया है। आपको जब तक कोई बोलेगा नहीं कि वो आपसे प्यार करता है या किसी एक्शन से फ़ील नहीं करवाएगा तो आप कैसे समझोगे, है ना? तो वो ही चीज़ ये इंसान ने करी है।
और अपने एक्शन से बताना, अपने एक्शन से काम करना इनको मुश्किल लगता है, क्योंकि इनके थॉट चक्र इस तरह से हील नहीं है, जिसकी वजह से ये बोलने में या अपना प्यार एक्सप्रेस करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। या फिर मुझे लगता है कि ये मतलब पूरी तरह से ना अपना आप रख नहीं पाते किसी के सामने, ओके? जब इनको लगता है कि मुझे कॉल मैसेज करना है, मुझे कॉल मैसेज करना है, तो कभी-कभी इनका ऐसे लगता है कि जैसे ये कर क्या रहे हैं? इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, इनको आपके सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कुछ समय वेट कर लेना चाहिए। ऐसी ही दुविधा में फँसे हुए मुझे आपके पार्टनर जो हैं लग रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मुझे लगता है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी आती है, इस रिश्ते को लेके बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं इनके मन में और वो कहीं न कहीं ख़्याल आपके मन में भी आते हैं। बट मुझे दिखता है कि करंटली ना ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपकी अटेंशन पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं माध्यम नहीं बन रहा जिसकी वज़ह से ये खुल के अपना आपको बता पाएँ जो ये बताना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई गारंटी मिल जाए, कोई इनको आगे बोल दे कि आप हो, अभी कहीं नहीं गए हो, वो कुछ मतलब किसी की ही वेट कर रहे हैं, कोई आकर इनके रिश्ते को ठीक करे, ओके? तो हम कैंडल के साथ इतना ही देखेंगे गाइज़, तो कार्ड से देखते हैं, आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में इस वक़्त? प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या नेक्स्ट एक्शन आएगा? ओके, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज बताइए यूनिवर्स और क्या यहाँ पे ना कुछ लोग गाइज लॉन्ग डिस्टेंस में हो और आपके पार्टनर को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपना प्यार खुल के ना बताने की और ये खुद तो खुल के बताते नहीं है और आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप आकर खुल के बोल दो, ऐसा नहीं होता जी। कोई इंसान किसी को कुछ बताएगा कि वो क्या फ़ील कर रहा है, तो ही तो दूसरा इंसान अपना प्यार शो कर पाएगा ना। तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स अपनी छुपा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, बर्डन में भी हैं। बहुत बार इनका इच्छा होती है कि बस किसी भी तरह से आप दोनों की बात हो जाए, आपको कॉल मैसेज कर दें, बट कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे फैमिली मैटर भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्गली फैमिली इश्यू हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, जिसमें मतलब कि जो फैमिलीज़ हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं आपके लोगों के रिश्ते को या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों की फैमिली है, ठीक है? जिसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे को टाइम तो दे रहे हो, देना भी चाहते हो और अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो, तो भी आप लोग ना पहले जैसा बॉन्ड, पहले जैसी वो एक समय नहीं दे पा रहे हो, मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। तो आपके पर्सन को यही डर लग रहा है कि अगर यही हालत रही, अगर यही सिचुएशन रही, अगर मैंने खुल के अपना जो प्यार है, जो अपनी फीलिंग्स हैं, आपको नहीं बताई, तो मतलब क्या ही होगा, ठीक है? और ये इसी सोच में बर्डन लेते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं इमोशनल भी आपके पर्सन होते हैं। मुझे लगता है कि गाइज़ आप लोगों के रिश्ते में ना अ, ज़्यादा समय बर्डन ही रहता है अभी। हम लोग करंटली की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं। रिसेंट भी ऐसा ही होता होगा या हुआ है आपके रिश्ते में कि बोझ ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। आप दोनों की तरफ स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है? दोनों एक-दूसरे से बात भी करना चाहते हो और कर भी नहीं रहे हो। दोनों एक-दूसरे का वेट भी कर रहे हो, बट एक्शन दोनों नहीं ले रहे हो। दोनों एक-दूसरे का मुँह देख रहे हो कि उधर से एक्शन आ जाएगा या उधर से एक्शन आ जाएगा। बट आपके पार्टनर की मैं जो एक चीज़ मतलब इस वक़्त देख रही हूँ ना करंटली, उनका उनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, तभी उनका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, कहीं पे भी वो खुश नहीं हैं, मतलब खुद को बिज़ी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फैमिली वाइज़ मैं अगर बात करूँ, आपके पर्सन को हाल-फिलहाल कोई रिश्ता आया है, उनकी मैरिज के लिए, उनकी शादी के लिए, तो आपके पर्सन इस वक़्त बहुत अपसेट है कि वो क्या करें और क्योंकि उनका ध्यान आपसे नहीं हट रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, इमोशनली आपको लेके इस वक़्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन और काफ़ी बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं, जैसे उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है उनकी लाइफ से, बट वो खत्म करना नहीं चाहते हैं।
वो किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ जुड़े हुए हैं इंसान दिल से, तो आपको आपसे दूर होना, आपको भूल जाना इनके बस में नहीं है गाइस, ठीक है। आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे इस वक्त कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोचते हो और क्या है इस वक्त आपकी सिचुएशन इस रिश्ते में। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के बारे में। यूनिवर्स बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स की इस वक्त सिचुएशन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे है। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में ना गाइस आर्गुमेंट हुए हैं हाल फिलहाल। द चैरियट है, काफी गुस्सा लग रहा है मुझे। इवन मतलब मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कैंडल वैक्स में रीडिंग में कि आपके पर्सन ना आपके आपसे गुस्सा हैं, आपके एक्शन ना लेने से या फिर आपके बात ना करने से। तो उल्टा आप भी इधर गुस्सा हो। ओके, मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ ना जानबूझकर ये चीजें की हैं। इनको इग्नोर करना, नो कॉन्टैक्ट में आना, इस पर्सन को मतलब स्टॉक तो करते हो, बट वो जो स्टॉक करते हो ना वो कोई किसी खुशी से नहीं करते हो, या फिर इनको बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो इसलिए नहीं करते हो। आपको एक एडिक्शन है, आपको एक आदत है इस इंसान को देखने की, इनको स्टॉक करने की। आप अगर दिन में ये 10 बार भी सोच लोगे ना कि मुझे इस इंसान को स्टॉक नहीं करना, मुझे इसके प्रोफाइल पे नहीं जाना, मुझे इसकी डीपी नहीं देखनी, मुझे इसका देखना नहीं कि ये ऑनलाइन है या नहीं है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? कुछ लोग मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हुए हो, बट ज़्यादातर जो मुझे दिख रहा है ऐसा है कि आप चाहे कितने भी अकेले पड़ गए हो इस वक़्त, ओके? बट आप ना पास्ट को नहीं भूल रहे हो। ये टॉवर का जो कार्ड आया ये बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी एक सोच, जिसकी एक इमेज, जिसकी एक एक छाप होती है ना हमारे दिल में छप जाती है। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो पास्ट की एक स्टैम्प लग गई है, जो कि कोशिश करने के बावजूद भी वो आपसे दिल से नहीं जा रही है। कुछ-कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, सभी के लिए नहीं, कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो धोखा किया था ना, जो चीटिंग करी थी, जो कुछ भी उस इंसान ने किया था, आप आज वैसा ही कर रहे हो और आप ऐसा करना चाहते हो, ठीक है? आप ऐसा करना चाहते हो और वो भी जानबूझकर, क्योंकि आप इसको दिखाना चाहते हो। आप अपने पर्सन को दिखाना चाहते हो कि अगर आपको मेरी वैल्यू नहीं है, अगर आपको मेरी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। देखो चाहे गाइज़ आप लोग दिखावा करो या फिर आप सच में आगे बढ़ने की सोच रहे हो, मूव ऑन होने की सोच रहे हो। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपको दिखावा नहीं करना है। आपको अगर आगे बढ़ना है ना, तो दिल से आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जिसको असर होना है ना, उसको आपके 2 कदम दूर हटने से असर हो जाता है और जिसको असर नहीं होना है ना, आप कहीं पे भी चले जाओ, उसको असर नहीं होगा, ठीक है? हाँ, कर्मा बैक तो मिलता ही है, बट वो अपने टाइम पे ज़रूर मिलता है। किसी-किसी के पार्टनर यहाँ पे मुझे लगता है कि मैरिड हैं और हाल-फिलहाल ही या तो बेबी हुआ है उनके घर या फिर कुछ ऐसा है कि वो ऑलरेडी फादर फिगर है। तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी वो इस रिश्ते में आए हैं और उन्होंने रिश्ता निभाया भी है। बट क्या है कि कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़ह से आपने इस इंसान से खुद ही दूरी बनाई है या फिर इसने आपसे मतलब खुद दूरी बना ली है आपके पार्टनर ने और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आपका दिल बहुत नाराज़ है, आपका दिल बहुत गुस्सा है इस इंसान से क्योंकि एक बहुत ही प्यारा रिश्ता यहाँ पे सन की एनर्जी है गाइज़, ठीक है? क्या है कि आप मतलब इतना प्यार केयर मिलने के बाद इसने आपको आपके पर्सन ने अकेला छोड़ा है और आप बहुत ज़्यादा तन्हा अकेला ही फ़ील कर रहे हो आज भी। ओके, आपने मूव ऑन होने की सोची है, आप काफ़ी निराश होके इस इंसान की लाइफ़ से गए हो। अगर आप लेट गो कर चुके हो या मूव ऑन करने की सोच रहे हो, तो आपने मतलब खुश होके इस इंसान की लाइफ़ से नहीं गए हो, काफ़ी दुखी होके, अपसेट होके आप इस इंसान की लाइफ़ से गए हो। पर क्या है कि इसको असर जब होना चाहिए था, तब नहीं हो रहा था। बट इस वक़्त मुझे लगता है कि ये इसको जो क्रेविंग हो रही है आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, उसकी जो रीज़न है ना, वो मुझे यही लग रहा है कि आपने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ़ से, ठीक है? आपने इस तरह से लेट गो किया है कि आपको भी कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगी कि फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। हाँ, फ़र्क पड़ता होगा बट वो पहले जैसा फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह से आपको फ़र्क पड़ता था। आप लोग जानते ही हो ना कि कैसे फ़र्क पड़ता है जब कोई इंसान
आपको प्यार करता है, सपने दिखाता है और उस उन्हीं सपनों को तोड़ देता है और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और आपको वहाँ पे छोड़ देता है। तो वो जो दिल टूटना होता है, वो जो सपना आपका टूटता है ना, तो वो आप जानते हो कि आप किस हद तक उस टाइम टूट जाते हो, है ना? तो कहीं न कहीं आप वो कुछ कर रहे हो इस इंसान को दिखाने के लिए। मैं यही बोलूँगी कि आपको कुछ नहीं करना है गाइज़, ठीक है? आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे और क्योंकि इस इंसान को इतना रियलाइज़ हो रहा है ना कि ये खुद इमोशनल हो रहा है, खुद आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है ये इंसान और इनका इसका भी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा। ये जितना भी अपने आप को बिज़ी रखे, खुश रखने की कोशिश करे और दिन-रात आपको सोच रहा है मतलब मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर कोई इंसान आपके लिए दिन-रात सोच रहा है, कोई सोच ही नहीं आ रही उसके मन में और, तो क्या है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो इंसान, ओके? तो चलिए हम लोग लव ओरेकल से देखते हैं, कुछ मैसेजेज़ आप लोगों के लिए, ठीक है? क्या निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। हम कार्ड्स ले लेंगे आपके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunity and possibilities for your life. Okay. Look inside yourself, examine what is caused to feel this way. ओके यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे बहुत से लोग जैसे कि मैंने बोला है कि पास्ट में जो है स्टक हैं, पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो कहीं न कहीं आपके पर्सन की भी यही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो भी पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। बट वो फिर भी किसी हद तक ना मतलब भूल जाएँगे बट आप मुझे लगता है कि अभी भी स्टक हो और आगे लंबे समय तक रह सकते हो। तो आपको वहाँ से निकलना है गाइज़, ठीक है? जो कुछ हो चुका है उसको भूल के अगर आगे नहीं बढ़ोगे, प्रेज़ेंट भी खराब कर रहे हो और अपनी लाइफ़ को भी। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, आपको इस पास्ट की ट्रॉमा से निकलना होगा और इमेजिन कीजिए अपनी लाइफ को वैसा जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। एक नया नई दुनिया बनाना, एक नया संसार बनाना अपने पर्सन के साथ अगर आपका एक सपना है, तो ऐसी ही लाइफ को अपने माइंड में रख के आपको जीना है, ओके? पास्ट से निकलेंगे तो ही तो आप अपने आगे जो है अपनी लाइफ को जी पाओगे हैप्पीनेस के साथ, ओके? क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, ओके? बहुत प्योर सोल हो आप और बहुत सी मेमोरीज़ आपकी लाइफ में ऐसी और भी हैं, ओनली आपका प्यार ही नहीं। हो सकता है कुछ आप ऑलरेडी किसी ऐसे ट्रॉमा से गुज़रते हो, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं आप अपने आप को मतलब सँभालते हो। हर जगह आपने खुद को सँभाला है, बट फिर भी कहीं न कहीं आप भी इंसान हो, आप भी थक जाते हो और इस वक़्त मुझे काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी पेन में लग रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है गाइज़ ये वाली कि आपको अपने अंदर झाँक के देखना है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? आपको अपने पर्सन अपनी लाइफ़ में वापस चाहिए या फिर आपको लेट गो करना है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे लेट गो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं बट वो स्टक हैं। तो आपको इस सिचुएशन से निकलना है, बहुत ज़रूरी है। तभी अगर आपको ये वापस चाहिए तो भी, अगर आपको लेट गो करना है तो भी, ठीक है? पास्ट की चीज़ों से आपको निकलना ही होगा गाइज़, ठीक है? क्योंकि ये इंसान आपके साथ अगर नई शुरुआत करना चाहता है तो बहुत सोच समझ के ही आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ़ आ रहा है या ऑन ऑफ करेगा, नहीं। क्योंकि इसके मन में इस वक़्त यही इच्छा है कि नई शुरुआत करने की क्योंकि ये आपके बिना बहुत उदास है। इसका अभी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा। बस इसको एक ही प्रॉब्लम है अपनी फीलिंग नहीं बताना, तो वो फीलिंग भी अभी ये इंसान बताने वाला है आपको, ठीक है? कहीं न कहीं आपको अपने पर्सन के साथ जो आपके मोमेंट्स हैं, वो आइज़ क्लोज़ करके डेली आपको उन मोमेंट्स को अच्छे-अच्छे मोमेंट्स को फ़ील करना है गाइज़। ये मैसेज भी निकल कर आया है कि आपको अच्छे मोमेंट्स जो आप लोगों ने बिताए हैं, उनको याद करना है, उनको अगर आप याद करोगे, अच्छी एनर्जी सेंड करोगे, तो वो जो पर्सन जो अपनी फीलिंग बताता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, तो वो कहीं न कहीं उसको ट्रिगर होंगी चीज़ें और वो मतलब हिट होंगी वो चीज़ें उन उन तक जाएँगी। ओके और वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे और आप तक पहुँचेंगे गाइज़, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि लाइव आने पे फ्री क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ओके? और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। पर्सनल सेशन के लिए व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी।
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।